Question number 261, Sri Pratap Sinha ji. Yes. He is not. Sinha is there? Manoj Sinha, what is it? No, दो नेम कैसे लिखते हैं? प्रताप सिन्हा. श्रो मिस्टर मिनिस्टर. विवरण सभा पटल पर अध्यक्ष महोदया रख दिया गया. यस. खुबा जी. अध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद करता हूं. रेल मंत्री जी ने तो बहुत ही सविस्तार से उन्होंने उत्तर दिया है. मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसे ग्रीष्मकाल, शीतकाल और त्योहार के दिन जैसे स्पेशल ट्रेन चलाते हो, ऐसा ही इलेक्शन स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई आपका प्रस्ताव है? अध्यक्ष महोदया, ये डिमांड ड्रिवन ट्रेन चलाई जाती है. जब जब आवश्यकता महसूस की जाती है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं. और अगर भविष्य में ऐसा महसूस किया जाएगा तो माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान रखा जाएगा. यस. अध्यक्ष महोदय. श्री नहीं, आपका इसमें नाम नहीं है, एक ही प्रश्न पूछोगे. श्री एम श्रीनिवास राव. Madam Speaker, for giving me the opportunity. After bifurcation of our Andhra Pradesh, Madam, we have the 4 divisions in our state. We are giving the highest revenue for the railway, Madam. Walter division is giving the highest revenue for East Coast, and other 3 divisions are giving highest revenue for the South Central, which is located in Hyderabad, Madam. So since 3 decades, our demand is a railway zone, Madam. So even after bifurcation act, in the AP Reorganization Act, the railway zone is there, Madam. So I request the Honorable Prime Minister Sir is also here, and the Railway Minister. Okay. Please consider our railway zone, because the Congress Party did a lot of injustice in the bifurcation. There is no capital, no revenue. आप प्रश्न खाली पूछो. Railway zone is our sentiment of the Andhra Pradesh people, Madam. So railway zone is a long pending issue, Madam. Actually, Congress Party is asking for a special category status. Please, no, not like this. Not like this. अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से इसका कोई संदर्भ नहीं है, और रेल बजट के उत्तर में रेल मंत्री जी ने उस पर अपनी राय रखी थी, इसलिए उचित नहीं होगा. ओके. श्री आर के राघवन. Thank you for this opportunity. Madam Speaker, Kerala is one state where long-distance passengers are always on the increase. Madam, there is a demand for more trains on certain sections like Calicut, Bangalore, Trivandrum, Delhi, Mangalore, Chennai, and Trivandrum, Mumbai, Trivandrum, Patna, and Trivandrum, Varanasi. Madam Speaker, reserved tickets are very rare to get due to heavy rush, Madam. Madam, this rush is even worse at the time, especially during Onam, Sabarimala, Christmas, summer, winter vacation seasons, Madam. Madam, I would like to know from the Honourable Minister, through you, Madam, whether the government will identify these seasons and introduce at least special trains to overcome the rush on a regular basis instead of making special demands to Minister, as is the practice. Thank you, Madam. अध्यक्ष महोदया, सामान्य स्थिति में भी अधिकाधिक ट्रेनें भारतीय रेल चलाती है, लेकिन जैसे जैसे त्योहारों को या देखते हुए या गर्मी की छुट्टियां हों या और भी जैसे सबरीमल्ला त्योहार की बात उन्होंने की, ऐसे अवसरों पर हम सामान्य गाड़ी भी अधिक संख्या में चलाते हैं और प्रीमियम सुविधा और बाकी ट्रेनें भी हम चलाते हैं. और जैसे जैसे रेलवे जोन से डिमांड आती है उसी हिसाब से निर्णय लिया जाता है. केरला का विशेष रूप से जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उसका निश्चित रूप से संज्ञान लिया गया है और आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा. जगदम्बिका पाल जी. मैं बहुत आपका आभारी हूँ. माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि जो रेलवे में हम स्पेशल ट्रेन या सुविधा ट्रेन चलाते हैं वो डिमांड ड्रिवन है, कि जहाँ से कोई फेस्टिवल हो, कोई इस तरह से उसकी आवश्यकताओं के अनुसार इन गाड़ियों का संचालन होता है. तो ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि ऐसी तमाम जो रेलवे के जोन्स हैं जिसमें ऑलरेडी जिस रेल लाइंस पे 100% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, कि जहां 100 गाड़ियां चलनी चाहिए उससे ऊपर गाड़ियां चल रही, तो इससे स्वाभाविक है कि वहां तो डिमांड ड्रिवन के लिए ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका फैक्चुअल.
तो ऐसी उन पे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, तो इनकी जो कैपेसिटी 100% यूटिलाइजेशन से ऊपर है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ सुविधा की तरह से है, जिन गाड़ियों का उल्लेख पिछले दिनों किया था, हम सफ़र, तेजस, अंत्योदय, जिस तरह की 4 नई श्रेणियों की गाड़ियाँ हैं, तो क्या उस पर सरकार विचार कर रही है कि हम उन पे जो ऑलरेडी डिमांड ड्रिवन है और वहाँ डिमांड आ चुकी है, उन पे इन गाड़ियों को कब तक चलाने का निर्णय लेगी सरकार? 2 बात माननीय सदस्य ने जाननी चाहिए है। एक तो कंजेशन की बात उन्होंने उठाई है, उसका यात्रियों की संख्या से कोई सीधा संबंध नहीं। दूसरी बात, बजट में जो अंत्योदय, तेजस और हमसफर की घोषणा हुई है, तो उसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस साधारण किराए की, सामान्य किराए पर चलने वाली गाड़ी होगी। तेजस और हमसफर ये जरूर डायनेमिक प्राइसिंग पर हम चलाएंगे। जयप्रकाश यादव जी। महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो बिहार के बांका का इलाका है और बिहार का बांका से पटना तक नई इंटरसिटी चलाने का, AC 2 टायर लगाने का और जसीडीह और भागलपुर से राजधानी चलाने का यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए विचार रखती है और पुरानी जो रेल परियोजनाएं हैं उसे पूरा करने के विचार रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। वैसे मूल प्रश्न से इसका संबंध कम है, लेकिन जो उनकी विरासत है पुरानी परियोजनाओं को न पूरा करने की, उसको हम ठीक कर रहे हैं। और इसी के कारण पटना में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, दीघा पुल जो लंबे समय से लंबित था वो पूरा हो गया। और उनके ठीक बगल में मुंगेर जो उनका जनपद है, वहां भी उसी दिन मालगाड़ी को चलाया प्रधानमंत्री जी ने। तीसरा, उनके बगल में ही मोकामा में एक नया सेतु का निर्माण शुरू किया है, तो अब वो 35 साल में नहीं 4 साल में बना करके बिहार की जनता को हम समर्पित कर देंगे। दूसरी बात, जो आपने रेलगाड़ियों के बारे में कहा है कि बांका से पटना इंटरसिटी चलनी चाहिए, भागलपुर और जसीडीह से नई राजधानी, तो माननीय सदस्य के सुझाव को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।